हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। डेटा हैंडलिंग क्लास 7th के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन सेज द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स हैं और उनके ये स्कोर्स हैं। ठीक है। क्रिकेट खेला उन्होंने, कोई 6 बनाया, कोई 15 बनाया, कोई 150, कोई 50, आधा सेंचुरी, ये सेंचुरी, फिर 80, 10, 15, 8, 10 और 15। ठीक है। तो कुछ स्कोर्स अच्छे हैं, कुछ स्कोर्स अच्छे नहीं हैं। तो इन दैट केस हमें ये कहा गया है कि इस डेटा सेट का आप मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन निकालो। ठीक है। और ये बताओ कि द थ्री सेम, क्या मीन, मोड और मीडियन का आंसर एक ही आता है कि डिफरेंट आता है। ठीक है। तो फटाफट बिना वेस्ट करे हुए टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। तो पहला बोला है मीन। तो हम मीन कैसे निकालते हैं? मीन क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। ठीक है। और एवरेज क्या होता है कि अगर हम इनका टोटल करें और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसे इस वाले स्थिति में 11 है, तो जब हम वो करते हैं तो हमारा एवरेज आ जाता है। जैसे कि आप कोई गया रेस्टोरेंट में तो कोई 200 खर्च किया, कोई 100 खर्च किया और कोई समझो से 300 खर्च किया और एक और दोस्त था तो वो कुछ नहीं खर्च किया। ठीक है। तो ऑन एवरेज प्रति व्यक्ति पर हमें कितना एवरेज मिला? ठीक है। वो एवरेज निकालने के लिए 4 लोग थे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 200, 300 और 300, 600 डिवाइड बाय 4, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, फिर 5, 150 रुपीज़ प्रति व्यक्ति ने मानो पे किया हो। ठीक है। इसको कहते हैं एवरेज। इन अदर वर्ड्स एवरेज कुछ नहीं होता, बस मीन ही होता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो आप पहले क्या करोगे? सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस। ओके। उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके। तो चलो हम सम निकालते हैं। तो 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50, आप लोग सिर्फ देखते मत रहो, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे ऐड करके बताओ कमेंट में कि कितना मिला। 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। ठीक से कॉपी करा हमने? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। और कितने प्लेयर्स का ये है पूरा स्कोर? 11। एम आई राइट? तो इसका ऐड करें अगर हम लोग तो कितना आता है? बताओ बताओ। आप लोगों ने ऐड करा? हमने तो ऐड करा, अभी रफ वर्क में हमने ऐड करा। ठीक है। डज इट मैच विथ योर टोटल? टेल मी, डज इट कम टू 429? बोलो, बताओ। यस, तब सही है, ये आ गया।
जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। ये हो गया हमारा एवरेज स्कोर, ठीक है। सो द मीन स्कोर, देयरफॉर मीन स्कोर हमारा आंसर हो जाता है 39 रन्स। सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम मोड निकालने, वो करेंगे दूसरे शीट पे, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। 1 मिनट, तो जस्ट अ सेकंड। तो सिर्फ हम लोग ये डेटा अगर देखते हैं, थोड़ा हौच पौच है ना, मिला जुला है। तो मेरे लिए आइडियल क्या होगा कि अगर मुझे मोड और मीडियन निकालना है तो हमें इस डेटा को अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन एकदम क्लीन हो और इजी हो। ऑलराइट, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अरेंज। तो हम लिखेंगे अरेंजिंग data set in ascending order. What do we get? बताओ। देखो, पहले 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है, 2 जगह है, फिर 15 आता है, वो भी 2 जगह है, उसके बाद आता है 50, ठीक है, हाफ सेंचुरी, फिर 80, ओके। 80 के बाद किसी ने सेंचुरी बनाया, वेरी गुड, सेंचुरी के ऊपर भी लेके गया तो 120, ठीक है। तो चलो लिखते 6, 8, 10, ऐसे ऐसे आप लोग लिखो, तो हमारे से पहले लिखो, सिर्फ बैठ के देखने से नहीं होता, वीडियो पॉज करो, बाद में मिला लेना। ऑलराइट, अच्छा, और इतना हड़बड़ी में नहीं करना कि गलत हो जाओ। 80 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर लास्ट में हाईएस्ट है 120। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सटीक, बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये अरेंज किया किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि 6, 8 एक बार आया है, 10 2 बार आया है, 15 3 बार आया है, 50 एक बार, 80 एक बार, 100 एक बार, 120 भी एक बार, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अब हम हटा देते हैं। तो वील राइट कि सिंस, ओके, 15 appears 1 2 3 times, फिर 10 appears how many times, 2 times, सही। एंड अदर्स, चाहे ये हो, चाहे ये सारे चारों हो, ठीक है। एंड अदर्स, other scores appear only once, okay. Therefore mode is equal to 15. Alright, क्यों बताओ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि mode is always the most frequently, okay, number that appears in the data set. Am I right? सही ना? तो यहाँ लिख देंगे since mode is the value
ओके, दैट, ये क्यों लिख रहे हो? ताकि टीचर ये नहीं बोले कि आपने चीटिंग करा है. Teacher then she'll feel that you understood. Okay, so mode is the value that appears, okay, most frequently लिख लो, most often लिख लो, okay, in the data set. सही हो गया? तो ये हो गया आपका मोड. एम आई राइट? तो मोड का आंसर आ गया 15. ठीक है, एकदम क्लियर. नाउ लेट्स गो टू मीडियन. अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिंस. यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स is equal to 11. Therefore, n is equal to 11, which is odd. ठीक है? It's an odd number. Hence, median निकालने के लिए median is always equals to n plus 1 divided by 2 और ये वाला observation. सही. तो यहाँ लगाएंगे n प्लस 1. n हमारा 11 है. 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ओके, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2. ओके, विच इज 6th ऑब्जर्वेशन. सही. अब 6th ऑब्जर्वेशन मतलब ये नहीं होता ये 6, छठा वाला ऑब्जर्वेशन, यानी 1 2 3 4 5 6. इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी ये. सो देयरफॉर मीडियन, ओके, मीडियन इज इक्वल टू 15. सही. ठीक है. सो मीडियन इज इक्वल टू 15. सो दिस इज आवर आंसर. ऑलराइट गाइज. अब क्योंकि मीडियन इज द मिड वैल्यू, मीडियन क्या होता है? ओके, तो मीडियन इज अ मिड वैल्यू. अब ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 5 इधर 5, ये बीच में खड़ा है. सो दिस इज आ मीडियन. मीडियन मतलब होता है कि जो बीच में, जो कि पूरे झुंड को दो हिस्सों में बांटे, उससे ऊपर उससे नीचे, या फिर अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो ये होता कि इससे ऊपर और इससे नीचे. ऑलराइट, एकदम क्लियर. लास्ट में ये प्रश्न था कि आर दे सेम, आर द 3 सेम, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक 15 मिला है और हमें मिला है एवरेज में कितना, आपको याद है? मीन स्कोर इक्वल्स टू 39 रन्स, और बाकी हमें मोड का मिला 15 और मीडियन का मिला 15, यानी हमारा आंसर क्या होता है? व्हाट डू वी राइट? आर द 3 सेम? नो, दे आर नॉट सेम. तो कहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, सबसे नीचे. ऑलराइट, तो क्या लिखेंगे? थर्ड वाला का आंसर क्या होगा? ये हमारा ओके सेकंड वाला है. ठीक है, नहीं, ये थर्ड वाला है. ये हो गया हमारा ओके, यहाँ पे सेकंड वाला जहाँ मोड ढूंढ रहे हैं, ये हमारा फोर्थ कर देते हैं. ठीक है, तो फोर्थ वाले में हमें बोला है आधे सेम? नो, दे आर नॉट सेम. ठीक है, एकदम क्लियर. बस सो सिंपल. ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो
कि while mean is 39, mode is 15 and median is also 15, we find them not equal to, they are not same. Alright, तो ये डिफरेंट है. ऑलराइट, चलो तो फिर अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. कोई कठिनाई, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है बच्चे, घबराओ मत, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो. लेकिन ये सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, साथ साथ करते रहो, ठीक है, और वीडियो को समझो, ठीक है, ना कि सिर्फ देखो. ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.